तो सर जैसे कि हमने कुछ ही दिन पहले एक नोटिस देखा गया था आपके द्वारा कि जितने भी कैपिटल जोन में बिल्डिंग्स ओनर्स बोल सकते हैं या रेंट ओनर्स या मतलब जितने भी सारे बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर कुछ बायलॉज के नोटिस दिया गया था। सर डिटेल हम जानना चाहेंगे कि उस नोटिस में क्या क्या रहेगा और कैसा है। बेसिकली जो अभी नोटिस दिया गया है ये वे बैक 5-6 साल नहीं, बहुत उससे पहले का बात है कि ये बिल्डिंग बायलॉज को कंट्री एंड टाउन प्लानिंग का भी लॉ है, उसमें हमारा जो शहर है कैपिटल उसका और जितने भी शहर है स्टेट में सभी के लिए ये डेवलपमेंट का जो परमिट बोलता है, बिल्डिंग परमिट या बोलता है, इसको लागू किया है, स्टेट असेंबली से पास करके नोटिफाइड करके रखा है। इसको अभी हम नया नियम नहीं बोल सकता है, ये तो बहुत पुराना नियम है। सिर्फ इतना है कि ग्राउंड में इसका एग्जीक्यूट नहीं किया गया। कुछ लोग बिल्डिंग बायलॉज का ऊपर में वो लोग का परमिट लेके जैसे आपको बैंक लोन लेना होता है उसी के लिए कुछ लोग लिया है, लेकिन ऑन दी ग्राउंड में अभी आप सभी लोग देखता है कि वहाँ का जो घर से जो बाथरूम का पानी निकलता है, किचन का पानी निकलता है, वो अपना घर का पास तक छोड़ देता है। फिर वो दूसरा का घर में अगर आ जाता है उसका झगड़ा बहुत होता है। और ऐसे करके यहाँ कुछ जैसे हमारा जो बिल्डिंग बायलॉज को बिना फॉलो करके जो काम किया गया है, हम भी किया है, सभी लोगों ने किया है। कारण ये है कि उनको ये नियम का अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड तक कोई नहीं गया। मैं अभी यहाँ रेगुलर चार्ज लिया वाला अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे इस सब्जेक्ट का ऊपर काफ़ी दिनों से मालूम था और शिकायत बहुत था, झगड़ा भी बहुत काफ़ी सुलझाया गया। तो इसलिए अभी जो हर डिस्ट्रिक्ट में उसका जो बिल्डिंग बायलॉज का और या उसका कमेटी होता है, उस कमेटी का डीसी उसका चेयरमैन होता है और एक डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर या असिस्टेंट टाउन प्लानिंग ऑफिसर उसका मेंबर सेक्रेटरी होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उस हिसाब से अभी आपका जो ईटानगर जुरिडिक्शन में एज ए चेयरमैन हमें लगा कि इसको सबसे पहले कोशिश किया जाए। तो हमने इसको अभी 10-12 दिन से नोटिस देना शुरू कर दिया। बहुत लोगों ने यहाँ ऑफिस में आता है, पूछता है कि ये क्या चीज़ है। अच्छा हुआ आपने पूछा और यही जवाब है कि आप जब घर बनाते हैं तो ये लॉ जब इन्फोर्स है तो आपको बिल्डिंग या आपका जो अपना घर का जो डेवलपमेंट का परमिट लेना बहुत ज़रूरी है। ये परमिट अगर आप लेते हैं तो आप अपना घर को आप सही ढंग से बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने भी गलती किया, सभी ने गलती किया। आपको जैसे 10x15 का ज़मीन मिलता है, सपोज़ आपका 15 जो है वो लेंथ होता है, 10 जो है ब्रेड होता है, और जो ब्रेड है जो आपका जो 10 मीटर है, ठीक है, उसको एज इट इज़ नहीं रख सकता है, उसको भी आप 1/3 ऑफ द अलॉटमेंट, यानी कि जैसे 15 मीटर जो सड़क से जुड़ा रहेगा, ये 15 मीटर में से 1/3 मीटर 5 मीटर छोड़ के अपना बिल्डिंग को बनाना होगा। आप अभी शहर के हर रास्ता पे दिखाई देगा कि सभी ने सड़क के साथ ही जोड़ के सभी ने घर बनाया। 15 मीटर मीन्स 15 मीटर पूरा घर बनाया या 15 से ज़्यादा बनाया, सभी ने बनाया, हमने भी बनाया, जो गलत है बिल्डिंग बायलॉज। लेकिन बहुत लोगों ने बिल्डिंग बायलॉज बनाने से पहले ही घर को बनाया, तो ये लॉ जो है उसका ऊपर में इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन जिसने भी वो बिल्डिंग बायलॉज जब से इम्पोर्स हुआ है तब से जो भी घर बनाया कि सड़क का
जो तरफ जो आपका बिल्डिंग का पोर्शन होता है वहाँ 3 मीटर छोड़ना है। कारण क्या है कि ये 3 मीटर में आपका गाड़ी को पार्किंग कर सकता है। आपका कोई आप घर बनाना है, आपका घर का ईटा, सीमेंट, बालू वगैरह रख सकता है। यहाँ क्या हो रहा है कि आप 15 मीटर को पूरा घर बनाता है, 15 मीटर से जो सड़क का जो ज़मीन है वहाँ पे आप अपना गिट्टी, बालू, ईटा, अपना जो घर में जो मेहमान आता है, जो कस्टमर आता है, उसका गाड़ी सब सड़क पे रख देता है। इसलिए ये जो नियम को अभी लागू करने के लिए सारा काम कर रहा है और सभी को नोटिस दिया जा रहा है और हमें पूछने आता है बहुत लोग। और इस तरफ से आपका मीडिया में जो भी देख रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना पड़ोसी, अपना रिलेटिव्स जो इस जो हमने जो समझा रहा है, दिखा रहा है, बोल रहा है, इस चीज़ को वो लोग को समझाए। क्योंकि ईटानगर में अगर रहना है तो आपको ये बिल्डिंग बाय लॉज का जो नियम है उसको फॉलो करना होगा। तो अभी हमें पूछना नहीं है, अभी आपको करना है। दूसरा है कि आपका ईटानगर में क्या होता है कि आप सर घर बना रहा है, 10-15 मंजिल का बना रहा है। अभी आप 10-15 मंजिल बना रहा है रेसिडेंशियल एरिया में, रेसिडेंशियल परमिट का साथ बना रहा है। अब उसमें कमर्शियल काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ये बहुत गलत है। इसलिए हमारा जो टाउन प्लानिंग जो करता है उसमें एक एरिया होता है, इसको बोलता है कमर्शियल एरिया, एक एरिया को बोलता है ये रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया मीन्स प्योरली है रेसिडेंशियल एरिया, आप वहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और इसलिए जो भी ड्राइंग वगैरह बनाता है आर्किटेक्ट लोग, वो उसको रेसिडेंशियल के लिए वो ड्राइंग बनाता है। तो रेसिडेंशियल एरिया में अभी आप रेंट चला रहा है, रेंट एक कमर्शियल बिजनेस है। आप इसलिए अगर आप रेंट चला रहा है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ए कमर्शियल प्लॉट। जब तक कमर्शियल प्लॉट नहीं होता है आप रेसिडेंशियल कैसे आप उसको बनाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो बिल्डिंग जो बना रहा है और बिल्डिंग अलॉटमेंट का साथ में अभी कनेक्ट कर रहा हूँ, जो भी लैंड अलॉटमेंट के लिए आप अप्लाई करता है, आप कमर्शियल के लिए अप्लाई करता है या रेसिडेंशियल के लिए अप्लाई करता है या कमर्शियल कम बिजनेस अप्लाई करता है, तो जो भी रेंट में जो चलाना चाहता है, बिजनेस चलाना चाहता है, उनको कमर्शियल कम बिजनेस में अप्लाई करना है। देयर इज़ 3 ways to get the allotment. One is commercial, रेसिडेंशियल या कमर्शियल कम रेसिडेंशियल। तो आप कमर्शियल कम रेसिडेंशियल नहीं है, रेसिडेंशियल अलॉटमेंट में कमर्शियल चला रहा है, वो भी गलत रहेगा, उसको भी ये किया जाएगा। बहुत लोगों का शिकायत अभी आ रहा है जो रेंट से रिलेटेड है। तो अभी रेंट का भी लॉ है, तो इसलिए अभी रेंट को भी रेशनलाइज करना होगा। तो इसके लिए अभी इसका अथॉरिटी कौन होता है, क्या होता है, उन लोगों को बात मीटिंग लिया जाएगा, लेके जितने भी रेंट है उसको रेशनलाइज करेगा कि आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK को कौन से लोकेशन में कितना रेट होना चाहिए। और जो कच्चा घर है, MIBT घर है, बाथरूम अटैच है, बाथरूम अटैच नहीं है, यहाँ सड़क अच्छा से पहुँचता है, सड़क नहीं अब पैदल से पहुँचता है, सभी चीज़ को, सभी पैरामीटर्स को देख के रेंट को भी रेशनलाइज करने का रास्ता में है और इसमें कोशिश में है। तो अभी इस प्रकार से जो भी ईटानगर का अंदर में कोई भी रहते हैं, ये कोई भी नियम से वंचित नहीं रहेगा, हर नियम से गुजरना होगा। यहाँ रहने का तौर तरीका से लेके ये सब को भी समझना होगा कि आपका घर से जो बाथरूम का पानी है, टॉयलेट से जो सेप्टिक टैंक है उसका 100 फीट का बात है और वो पूरा पुल हो जाता है, फिर बगल में आपका जो पड़ोसी है परेशान रहता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि सभी लोग जो भी अभी नोटिस मिला है अपना आप से वो कोशिश करें कि उसका जवाब दें। मैं जवाब के लिए मैं बहुत से आसान कर देना चाहूँगा। आपको यहाँ ऑफिस में आके PG के लिए आप आने का ज़रूरत नहीं है। आपको हमारा जो
डीसी ऑफिस का जो हेल्पलाइन है उस नंबर में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके आपका जितना भी जवाब है आप दे सकते हैं। फिजिकल आके आप वहाँ में हमने सारा सेक्शन को दिया हुआ है। बिल्डिंग बायलॉ का सेक्शन को आप वहाँ डायरेक्टर टाउन प्लानिंग से वो सेक्शन को पता करके वो क्या सेक्शन में उसका ऑफेंस हो रहा है तो उसको पूछ के एक जवाब बना के व्हाट्सएप करके डीसी ऑफिस में आप दे सकते हैं और जमा कर सकते हैं। उसका बाद आपका ऊपर में फिर आपका जो टेलीफोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे हम फिर आपका रिप्लाई को भेज देंगे। तो बहुत आसान से घर में बैठ के हमारा जो सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.